बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जिला JNK में आपका इस्तकबाल। जैसा कि आप जानते हैं 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हो चुका है और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान होने वाला है। हमारे जो तलबा हैं वो या तो अपनी मर्जी पर या अपने वालिदैन की मर्जी पर जबरी तौर मज़ामीन का इंतखाब करते हैं। मैं तजम्मुल कादरी, हमारे जो मेहमान हैं आज़ाद बुखारी साहब जो IAS और KAS कोच हैं और आज लेक्चर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि 10वीं जमात से हम कैरियर काउंसलिंग किस तरह करेंगे अपने बच्चों की। हमारे बच्चे कौन कौन से मज़ामीन ले सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। देखिए, करियर काउंसलिंग हमारे हमारे करियर की प्लानिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या हमारे करियर को शेप करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम एक इमारत बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनानी हो हमें, तो हम पहले एक इंजीनियर को कंसल्ट करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन सी एरिया में हम बनाते हैं और हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं जो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास कितना टाइम है जो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी बिल्डिंग कैसे बनेगी, हमें कितनी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम एक प्लान बना सकते हैं, हम शेप कर सकते हैं इस बिल्डिंग को। हमें ये भी देखना होगा कि ये बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल, क्या हमें ये रहने के लिए बनानी है, क्या हमें एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्या हमें हॉस्पिटल बनाना है। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते भी हमें एक बिल्डिंग बनानी है। अगर इतनी चीज़ों का ख्याल हम रखेंगे, सीमेंट कौन सा यूज़ करेंगे, हम आयरन कौन सा, स्टील कौन सा यूज़ करेंगे, हम कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे, इवन यहाँ तक कि विंडोज़ की हाइट, विड्थ वगैरह वो क्या होनी चाहिए, वो भी हम देखते हैं। अगर इतनी चीज़ों का ख्याल हम एक बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं या इतनी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है एक बिल्डिंग बनाने में, तो अपना करियर, हमारी लाइफ जिसके साथ हमें पूरी लाइफ गुजारनी, जो हमारी लाइफ का एक अच्छा खासा हिस्सा है फ्रॉम द एज ऑफ 18 to 60 और 65, जो हमें वो हिस्सा गुजारना है, तो उसको शेप करने के लिए हम क्यों नहीं एक प्लान ढूंढें। वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ, मैं इस कश्मीर की बात करूँ, ज़्यादातर हर्ड कल्चर चलता है। हर्ड कल्चर लाइक मेरे भाई ने, मेरे कज़न ने, मेरे फुफेरे भाई ने फिज़िक्स पढ़ी, चलो मैं भी फिज़िक्स पढ़ लेता हूँ। उसने वहाँ जामिया मिलिया में एडमिशन किया, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करूँगा। अगर वहाँ पे नहीं होता है एडमिशन, इंसान परेशान हो जाता है। अब क्या करूँ। जैसे जैसे ही आप एक स्टूडेंट क्लास 10th पास करता है, उसके लिए तब तक तो सब कुछ कॉमन होता है। उसके बाद उसके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि अब मैं क्या करूं। हमारे पास जो इमीडिएट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें फॉर एग्जांपल मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, ऐसी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। इनमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल का सब्जेक्ट चुनते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप नर्सिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, आप फार्मेसी में जा सकते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल पढ़ते हैं तो आपके लिए ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि आप इंजीनियर बने। अगर आप आर्ट्स में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स पढ़ के आप कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में अपना दाखिला लेते हैं 10th के बाद, तो इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ह्यूमैनिटीज़, लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, आप लॉ पढ़ सकते हैं, आप हमारे वकील बनेंगे। यू आर आवर फ्यूचर लॉयर्स, एडवोकेट्स, जज, मजिस्ट्रेट्स, एवरीथिंग। लेकिन सवाल ये है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा एक बात याद रखना, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बात कहूँगा, आपको हमेशा राय देने के लिए अपनी फैमिली में, अपनी डायनास्टी में, अपने कजन में एक बंदा रहता है जो कहता है कि नहीं, आपको मेरे हिसाब से चलना है, मेरे फलानी रिश्तेदार ने ऐसा किया था, आप भी ऐसा करो। ऐसा ना करें, आप खुद देखिए आपको अच्छा क्या लगता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको क्या अच्छा लगता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको किताबें लाने की भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ला के देखो, किसी भी, आप कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, आप देखो कि आपको 10-20% समझ आता है, रेलिवेंट लगता है, आपके दिमाग को हिट करता है। अगर आपको लग रहा है दिस इज फाइन, देन दैट इज द स्ट्रीम फॉर यू। हाँ, एक और चीज, अब हम कभी कभार ये पूछते हैं, हमारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि इसमें स्कोप कितना है। मैं एक बात बताऊंगा, दुनिया में कोई भी सब्जेक्ट स्कोप के बगैर नहीं है। स्कोप सभी सब्जेक्ट्स का है, बट द पॉइंट इज द वे यू टेक इट। अगर आप किसी सब्जेक्ट में चले जाइए, फिर रिग्रेट्स नहीं रखने हैं लाइफ में, काश मैंने ऐसा किया होता। यू हैव टू गिव योर 100%। आप जाके पर्शियन पढ़िए, इट इज सच अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, देयर इज अ लॉट टू लर्न इन अ सब्जेक्ट लाइक पर्शियन।
आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़िए, आप फिजिक्स पढ़िए, आप आप एमबीबीएस कोर्सेज के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल्स का सब्जेक्ट ही लेना है। आप ये इमीडिएट गोल ना बनाएं। देयर इज ए प्रिंसिपल 10-10-10। आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, 10 महीने के बाद, 10 साल के बाद, या 10 हफ्ते के बाद? अगर आप खुद को देखना चाहते हैं 10 साल के बाद एज ए डॉक्टर, देन यू हैव टू ऑप्ट फॉर मेडिकल। इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ एज एन इंजीनियर आफ्टर 10 years, then you have to opt for non-medical. You must be having a good hold on mathematics and other things. If you want to see yourself anywhere other than that, जब आपको पता होगा अपना गोल, जब आपको पता है आपको पहुंचना कहाँ है, तो आपको रास्ता कोई भी दिखा सकता है। मुझे लॉर्ड बुद्धा का एक वाकया याद आया। वो एक बार कहीं पे बैठे थे, यहाँ से एक शख्स चल रहा था, मॉर्निंग वॉक पे गया था। उसने उसको कहा था, यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, मैंने सुना है आप अच्छे साधु हो, मुझे बताइए कहाँ जाना है, कहाँ से जाऊँ मैं? उसने कहा आपको जाना कहाँ है, टारगेट क्या है? उसने कहा कोई टारगेट नहीं है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हूँ, कहाँ जाऊँ? तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि फिर जहाँ मर्जी जाओ। अगर आप मुझे कहोगे मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है, फिर मैं आपको कह सकता हूँ कौन सा रास्ता आसान है, कौन सा मुश्किल है, कौन सा लंबा है, कौन सा शॉर्टकट है। लेकिन आपको पता ही नहीं है, यू हैव नो आइडिया वेयर यू आर गोइंग, यू हैव नो गोल इन योर लाइफ, देन नोबडी कैन हेल्प यू। आप आराम से बैठिए, घर पे बैठिए, और आपका सबसे अच्छा जो मटेरियल आज है, अगर आप ढूंढ रहे हो, यू हैव 30-year-old टीचर एट योर होम, गूगल। आप गूगल से भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है, इंसान डाइवर्ट हो जाता है, अच्छे से चेक नहीं कर पाता, मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन ढूंढनी थी, मैं कहीं और डिस्टर्ब हो गया, उन चीज़ों को छोड़िए। बट वंस योर गोल इज़ वेरी क्लियर, व्हेन यू आर वेरी श्योर अबाउट आपको क्या करना है, तब आपको करियर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ, हमारे कश्मीर की बात करूँ या अपने देश की बात करूँ, तो यहाँ पे हमारे पास है, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी इस वक्त है, हम कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एज ऑफ 14 years। जो 14 साल का बच्चा है, क्लास 8 तक का, उसको हमेशा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी ही देनी है। ये उसका हक है, ये उसे कोई नहीं छीन सकता। किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा, उसको कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, उसको हम ये एजुकेशन दे देंगे। लेकिन 8th के बाद, 10th के बाद आपको अपना करियर चूज करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसकी काउंसलिंग करें। अब काउंसलिंग कौन करेगा? काउंसलिंग मैंने कहा आप गूगल से देख सकते हैं। सबसे अच्छा काउंसलर आप खुद हैं। आप खुद की काउंसलिंग खुद करें, आप खुद सोचें आपको 10 साल के बाद कहाँ जाना है। ऐसा नहीं कि आपने फैसला लिया आप वही फाइनल है। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ से बहुत सारे बच्चे जाते हैं बांग्लादेश एमबीबीएस करने, वो भी एक ट्रेंड बन गया, हर्ड मेंटालिटी है। मैं आई एम नॉट यूनिवर्सलाइजिंग द थिंग्स, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये भी एक रियलिटी है। अगर आप चाहते हो फॉर एग्जांपल आप बांग्लादेश जाएं एमबीबीएस करने के लिए, हो सकता है आपके माँ बाप के पास इतने सारे पैसे ना हो, दैट इज वाई यू नीड टू कंसल्ट योर पेरेंट्स। पहली बात। दूसरी बात, योर पेरेंट्स नो यू वेल। उनको पता है आपकी क्वालिटीज क्या है, उनको पता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनको पता है आपकी वीकनेसेस क्या है, उनको ये भी पता है कि आप कौन से पॉलिटिकल सेटअप में रह रहे हो, उनको ये भी पता है आप कौन से सोशियो इकोनॉमिक सेटअप में रह रहे हो, उनको आपकी ज़्यादा स्ट्रेंथ्स पता है, आपको उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप स्कूल जाएंगे अपने टीचर्स को कंसल्ट कीजिए। जो टीचर आपको अच्छा लगता है, मैं सिंसियरली कह रहा हूँ, कोई टीचर होगा जिसके साथ आपकी वो ना हार्ट कनेक्शन होगा, कोई टीचर होगा आपके स्कूल में जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हो, उसके साथ आप कुछ भी डिस्कस कीजिए, उसके जाके मिलिए और उस टीचर साहिबान से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आज हम देखते हैं जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होती हैं उनमें आईटीआई डिप्लोमा को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये आईटीआई डिप्लोमा जो है ये हम कहाँ से स्टार्ट करें और किस फील्ड में हम आईटीआई डिप्लोमा करें, इसके बारे में आप हमारे तलबा को जानकारी दे दीजिए। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं और कुछ नई ट्रेंड्स आ गई हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रोइंग सब्जेक्ट है। आप इसमें अपना करियर शेप कर सकते हैं, आप अपना करियर चूज कर सकते हो और इट कैन हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। बट द पॉइंट इज यू विल हैव टू अगेन फाइंड एज इफ इट इज ऑफ योर टेस्ट और नॉट। क्या आपको अच्छा लगता है कोडिंग करना कि नहीं? आप दिन में 6 घंटे बैठ के कोड लिख सकते हो कि नहीं? अगर आपको अच्छा लगता है कोडिंग करना, नई प्रॉब्लम सॉल्व करना, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर यू। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर एबिलिटीज, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर, यू आर द बेस्ट काउंसलर ऑफ योर करियर। आप अपनी करियर काउंसलिंग खुद करें। एक और मसला यहाँ पे हर्ड मेंटालिटी का हो चुका है, जो थोड़ा थोड़ा अब चेंज होने लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इन्फ्लुएंस अभी भी है। क्यों है मैं वो डिस्कस इस वक्त नहीं करूँगा, नहीं तो हम अपने मौजू से दूर हो जाएंगे।
वो ये कि जितने भी आज पोस्ट्स निकलते हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टीज करता हो या जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, अगर ये जो रिक्रूटिंग एजेंसीज यहाँ पे हैं, जितने भी पोस्ट्स निकलते हैं, उनमें बहुत सारे पोस्ट्स में होता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया तो आपके पास ITI का डिप्लोमा भी होना चाहिए। देखिए वो क्यों है, ITI का डिप्लोमा क्यों है? वो है कि आपके पास स्किल सेट है कि नहीं। देखिए अगर एक स्टूडेंट हमारे पास है, इसने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएट स्टूडेंट जिसके सब्जेक्ट थे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश, अब प्रैक्टिकल बात करेंगे, रियल बात करेंगे, तो वो कौन सा काम कर सकता है? फॉर एग्जांपल हमें चाहिए एक ड्राइवर, क्या उसको गाड़ी चलानी आती है? हमें चाहिए इसी तरह एक प्लम्बर, बहुत सारे पोस्ट एडवर्टीज होते हैं ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, क्या उसको प्लम्बिंग आती है कि नहीं है? ग्रेजुएट तो बहुत सारे हैं, क्या प्लम्बर्स हैं? अब अगर कोई कहता है मुझे प्लम्बिंग आती है, क्या कोई सर्टिफाइंग एजेंसी है कि नहीं है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह इसीलिए हमारे पास वैसी ट्रेनिंग देने के लिए, आपको स्किल्ड बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनमें से एक है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, उनके कॉलेज हैं, वहाँ पे वो पर्टिकुलर एक स्किल देते हैं, वो आपको सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन का एक कोर्स करवाएंगे 6 महीने का या 1 साल का, वहाँ आप जा सकते हैं और अपना स्किल सेट बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, ग्रेजुएशन तो आपके पास है या 12th पास तो आपने किया है, उसके बाद आपके पास एक स्किल सेट। पहली बात, अगर कोई गवर्नमेंट में कोई एडवर्टीजमेंट निकलती है प्लम्बिंग के लिए और आपके पास ITI डिप्लोमा है, तो इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको सर्टिफाई कर रहा है कि यस दिस कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर प्लम्बिंग, इसके पास प्लम्बिंग का स्किल है, अब ये प्लम्बिंग कर सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट आपको रिक्रूट कर सकता है। अगर आपको प्लम्बिंग आती है लेकिन आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हाउ कैन वी ascertain that whether a person is enough competent to do something that a plumber can do or not? इसीलिए ITI ने ऐसे कोर्सेज खोले। या इसी तरह हमारे पास आज स्किल इंडिया के तहत बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जिनमें हम ये कंप्यूटर डिप्लोमाज हमारे पास अवेलेबल हैं, ऑप्शंस हैं। हम कंप्यूटर डिप्लोमा कर सकते हैं 6 मंथ्स, 1 ईयर, या हार्डवेयर डिप्लोमाज, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के डिप्लोमाज आते हैं। पहली चीज़, अगर गवर्नमेंट में कुछ एडवर्टीजमेंट्स निकलती हैं तो आप खुद को, अगर आपका फोकस ही है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो आप वहाँ चले जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको इनमें से कोई भी एक स्किल है, आपके पास इलेक्ट्रिशियन होने का स्किल है, आपके पास प्लम्बिंग का स्किल है, अगर गवर्नमेंट का रोजगार नहीं भी मिलता है, अगेन यू कैन गो विद योर लाइवलीहुड, आप अपना लाइवलीहुड कमा सकते हो। आपको प्लम्बिंग आती है, प्लम्बिंग इज सच ए ब्यूटीफुल स्किल सेट। आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जॉब आपको ढूंढेगा, हर घर में जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की। देयर वॉज अ टाइम से 10 और 20 ईयर्स बैक, जब यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, ये बात आप याद रखिए, इसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। द डिफरेंस बिटवीन अ डेवलप्ड नेशन एंड अ डेवलपिंग वन इज, in a developed nation, a plumber proudly says I'm a plumber, an electrician proudly says I'm an electrician, and the same is not true with developing or underdeveloped country. इसको कहते हैं डिग्निटी ऑफ लेबर। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, अगर आपको देखना होगा कि कश्मीर का हेयर स्टाइलिस्ट कौन है, किसी एक हेयर स्टाइलिस्ट का नाम बताओ, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि कोई है ही नहीं, या अगर होगा भी इतना ज़्यादा फेमस वो नहीं हो पाया। अगर मैं कहूँगा किसी IAS ऑफिसर का नाम बताओ, आप 10 का बोलोगे। डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। IAS ऑफिसर ने खुद के लिए एक डिग्निटी बनाई है, लेकिन किसी हेयर स्टाइलिस्ट ने नहीं बनाई। अब अगर कहूँगा USA के नाम बताओ, USA में काम करने वाले किसी हेयर स्टाइलिस्ट का नाम बताओ, गूगल में डाल दोगे ना 50 मिलेंगे, एंड दे आर डूइंग गुड। अगर आपको यहाँ एक प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट ढूंढना है, आपको जावेद हबीब के पास जाना पड़ेगा, वो कोई होगा नहीं यहाँ पे। कहने का मतलब ये है, इफ़ यू हैव अ स्किल सेट, you can earn your livelihood, you can earn name, you can earn fame, you can earn a lot of things, and you can live a happy life. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज बन गई है, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है। अब इवॉल्व हो रहा है, हमारी सोसाइटी भी अब इवॉल्व हो रही है, वी आर गेटिंग दैट डिग्निटी ऑफ लेबर। इसलिए आप कोई भी डिप्लोमा करो, कोई भी काम करो, तो आपको अब वो प्रॉब्लम्स नहीं है दैट यू हैव टू स्टक योरसेल्फ इन अ लिमिटेड 4 walls और लिमिटेड एरिना। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं और अपना नाम काम कमा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।